हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सुरक्षा जो है वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम चल रहा है, तो एक बार फिर से आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक और कंप्यूटर क्लास जो रहने वाली है पिछली बार वाली से थोड़ी सी अलग। अलग किस लिए? क्योंकि आज की जो क्लास होगी उसमें थ्योरी पार्ट भी होगा और उसमें आपकी शॉर्ट कीज जो शॉर्टकट कीज जो है, चाहे वो एमएस एक्सेल में हो, चाहे वो पावर पॉइंट में हो, या फिर वो आपका यहाँ पर एमएस वर्ड की हो, ठीक है, या एक्सेल की हो, सबके अंदर जो शॉर्ट कीज यूज करी जाती है उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर से जुड़े हुए चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका हार्डवेयर सिस्टम हो, वहां से भी क्वेश्चन है, तो खाली शॉर्ट कीज वाले नहीं है। ओके ओके एंड कल्पना बहुत देर से बोल रही थी कि मैम जल्दी आइए, क्लास शुरू करिए क्योंकि कहीं ताज ना छिल जाए, ठीक है। तो वो आ गया है यशवंत के बाद। बट कल्पना, मैंने आपका कमेंट देख लिया था कि आज पहली बार आपको ताज मिला है। प्रियंका, यशवंत, बामराज, कमलेश, वैभव, आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल दे रहे हो, आगे आपका एग्जाम हो, या फिर आप जो 12th बेस पर दोगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास में आज आपका यहाँ हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। तो शुरू करें आप सबकी, अगर हाँ हो तो शुरू करते हैं। एक बार रिक्वेस्ट ये है कि सारे के सारे क्लास को शेयर जरूर कर देना। तबीयत सही नहीं है तो हो सकता है बोलने में हकलाहट आपको महसूस हो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के पहले सवाल से। अच्छा, पहला सवाल, और ये ना कई सारी 2-3 पीडीएफ्स का, ठीक है, आपका मिक्स है, तो क्वेश्चन जो है वो इधर उधर होते रहेंगे आपका। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ थ्योरी पार्ट इन द सेंस कि एक साथ जो शॉर्ट कीज है वो देखेंगे और फिर वहां से आपका रिवीजन शुरू होगा, वहां से फिर आपके क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे, ठीक है। वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। जो भी अभी आए हैं आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है। तो कंट्रोल प्लस बी का आपका काम क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी का काम, देखो 12th वालों के एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, लेकिन एक बार ये निपट जाए तो 12th वालों की भी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, सभी कर दिए हैं, सबने पक्का शेयर किया। अच्छा, किस किसने शेयर किया जरा ये बताओ। मैम सी है, टेक्स्ट को बोल्ड में बनाता है, मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। जैसे अभी मैंने ये खींचा, मतलब लाइक मैंने बी लिख दिया, अब इस बी को मैं थोड़ा और इस तरीके से लिख दूं तो ये बन गया बोल्ड भैया, थोड़ा सा मोटा, है ना, थोड़ा सा हो गया ये मोटा, पहले ये था पतला पतला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी में लिखा हुआ है, बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड आपका, ठीक है। अगला सवाल है, अब देखो, हाँ, यहां से कुछ थ्योरी पार्ट आपका आएगा, देन आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो एक बार सारे नजर मार लो इस पर कि आपका यहां पर, क्योंकि यहीं से सारे सवाल बनेंगे और फिर आपका जो इतिहास है कंप्यूटर का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट तक के आपके सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। टिंकू, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए जो कि पूछ चुका है एनटीपीसी, सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, मतलब सेलेक्ट ऑल आप सिंपल लिखो तो ये आपका बन जाएगा। कंट्रोल प्लस बी हमारा हो गया है बोल्ड। अच्छा, आपको इनमें से कितने याद है ये भी बताना। कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टर, जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करना कंट्रोल प्लस सी कहलाता है। कंट्रोल प्लस डी आपका, यहां पर ये एमएस वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। पावर पॉइंट होगा, एक्सेल होगा, वहां पर भी है कंट्रोल प्लस सी, हर जगह ही आपका कॉपी होता है, ठीक है। बट वहां पर कुछ फीचर्स अलग होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? ओपन द फॉन्ट बॉक्स, ठीक है। ओपन द फॉन्ट बॉक्स कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है। कंट्रोल प्लस ई जो है वो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस एफ होता है ओपन फाइंड बॉक्स, ये सवाल शायद मैंने आपको पिछली बार करवाया था। कंट्रोल प्लस जी गो टू, जिस भी फाइल पर आपको जाना है, जहां भी आपने को जाना है। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस एच क्या हो जाएगा? रिप्लेस ऑप्शन आपको देगा। कंट्रोल प्लस आई, जो आपका कोई भी सेक्शन है या कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसको आपको तिरछा करके लिखना है, यानी कि आपको उसको इटैलिक फॉर्म में लिखना है, तो कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर इटैलिक एंड आई फॉर आपका यहां पर इटैलिक हाईलाइट इन सेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन होता है कि लेफ्ट की साइड में सिलेक्ट करना, ठीक है। लेफ्ट की साइड में सिलेक्ट
सेलेक्ट करना, और आर वही राइट के साइड में, ये एमएस वर्ड की बात हो रही है। बाद में जब आपका कंट्रोल प्लस आर आएगा उसका एक और मतलब होता है, जल्दी से बताइए। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस एन किसी नए पेज पर जाना, ठीक है, ओपन न्यू या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपका कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू, और नए पेज पर जाना। कंट्रोल प्लस ओ ओपन के ऑप्शन आपके आते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना, ठीक है, ओपन द प्रिंट विंडो। कंट्रोल प्लस आर देखो अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको राइट की तरफ, फार राइट की तरफ लेकर जाना, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एस आपका क्या हो जाएगा, सेव द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एक्स कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जैसे आप कॉपी करने के लिए भी सिलेक्ट करते हो उसी तरह आप पूरा यहां पर सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस एक्स दबाइए तो वो कट हो जाएगा, वो फिर दिखेगा नहीं। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन हाईलाइटेड सेक्शन, किसी भी सेक्शन को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल के दिनों में निबंध लिखा करते थे तो वहां पर आपका अंडरलाइन कर देते थे जो इंपॉर्टेंट बात होती है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंट्रोल प्लस यू आप सिलेक्ट करोगे तो जिस भी पार्ट को आपने सिलेक्ट किया है वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी जो आपने कॉपी किया है उसको सीधा चिपका देना, वो सेम का सेम उतर आएगा, कंट्रोल प्लस पेस्ट। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। अंडू में हो जाएगा आपका यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी या फिर जेड आप कह लो इसको, और यहां पर वाई में हो जाएगा रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। चलिए अगला यहां पर देखो, अब यहां पर अब ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज के पेपर में भी ऐसा ही सवाल आया था। अब देखो आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ बताया तो चेंज द फॉन्ट, सीधा आपको वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, अरे फाइल खोली, ये खोला, वो खोला, ये दबाते ही यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ आपका जो फॉन्ट का जो भी साइज होगा या जो भी टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा। आपका यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो आपका बिग वाला साइन होता है इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, ठीक है, +1 पर जाता है वो। कंट्रोल प्लस ये वाला आपका साइन, ये आगे सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट साइज। कंट्रोल प्लस ये वाला जो आपका, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट, हम इसको बड़ा ब्रैकेट बोला करते थे, ठीक है, अच्छा डिक्रीज करना उसको, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार जो आपका बना होता है व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो होती है मूव ऑन वर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करना। कंट्रोल प्लस राइट एरो राइट की तरफ वही मूव करना। कंट्रोल प्लस अप एरो एक साथ होती है ना आपके कीबोर्ड में, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो मूव आपका कहां पर, आपका बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर चले जाओगे। कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप बिल्कुल एंड ऑफ द पैराग्राफ पर आ जाओगे, कहां आ जाओगे, एंड ऑफ द पैराग्राफ पर। कंट्रोल प्लस डिलीट तो जो आपका सिंपल डिलीट हो जाएगा, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका आगे यहां पर है कंट्रोल प्लस एन हमारा हो गया ना, हाँ हो गया ये तो, ओके चलो। कंट्रोल प्लस एक्स भी हो गया, कट करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड, हाँ यहां पर कुछ आपकी जो फंक्शन कीज होती है, अब यहां पर हम फंक्शन की को देखेंगे। F1 ओपन द हेल्प मेन्यू, ठीक है। F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल्स। F3 आफ्टर ए नेम हैज बीन क्रिएटेड, F3 विल पेस्ट द नेम, ठीक है, आपका यहां पर F3 का। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन, F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। एक क्वेश्चन पूछूंगी, सारे बताना अगर आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है। आप सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसको रिफ्रेश करते हो, माउस के द्वारा आप कर लेते होंगे, ठीक है, आप उसको रिफ्रेश करते हो, लेकिन इन फंक्शन की में से वो कौन सी की प्रेस करनी होती है जिससे वो ऑटोमेटिक फिर रिफ्रेश होता रहता है, आपको माउस का यूज नहीं करना पड़ता, जल्दी से बताइए, ठीक है। F5 होता है आपका गोज टू ए स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जाम्पल C6 पे आपको C6 पे आपको जाना है।
F6 होता है मूव टू द नेक्स्ट आपका यहाँ पर पेज। F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी टेक्स्ट है वो सही से लिखा हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप की तरह ऑटो करेक्ट मोड इसमें भी ऑन करना पड़ता है, वो सही से लिखा है या नहीं, ये आप F7 कीज दबाइए और आपको पता चल जाएगा। F8 एंटर्स एक्सटेंड मोड, ठीक है, एक्सटेंड मोड आपका एंटर करना। अब यहाँ पर Alt प्लस F4, मैम F5 प्रेस करना होता है, वेरी गुड, सबका एकदम सही है। Alt ALT प्लस F4 आपका एग्जिट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल से हमें एक्सेल ओपन है उसको एग्जिट करना है, Alt प्लस F4 सिंपल। F10 एक्टिवेट्स द मेन्यू बार। F11 क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डाटा। F12 सेव एज, जैसे वहां पर आपका कंट्रोल प्लस S था, यहां पर आपका F12 है, ठीक है, यहां पर कंट्रोल प्लस F12 ओपन अ फाइल। Alt प्लस F1 इंसर्ट अ चार्ट। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। तो देखो ये शॉर्ट कीज तो इतनी सारी है ना कि तुम्हें बावड़ा कर सकती है। अब यहां से एक एक करके क्वेश्चंस करते चलेंगे और उसके थ्रू आपको ये याद होती जाएगी। पीडीएफ जब आपको मिलेगी, आज की पीडीएफ वाकई में बहुत लाजवाब है, क्योंकि इसमें आपको ए से लेकर जेड तक जितनी भी शॉर्ट कीज होती होंगी ना वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। हमने तो ये बहुत थोड़ी सी करी है और ये देख के ना कंप्यूटर टफ लगता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना इन चीजों की तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब बताओ कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, तो मैम कंट्रोल प्लस ए जो पूरा हमने जो फाइल बना रहे हैं वो टेवर जो भी पीडीएफ आपने खोली हुई है, जितना भी आपने यहाँ पर डाटा दिख रहा है उसको क्या कर लेता है, वो सेलेक्ट ऑल कर लेता है, सबको वो सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आपका कहीं लिखा होगा सेलेक्ट ऑल कंटेंट, ये रहा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दूं कीबोर्ड से, अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, तो कंट्रोल प्लस सी किसी भी जहां पर भी आपने मार्क किया है उसको कॉपी कर देगा, ठीक है, जहां से भी आपने कर्सर को चलाया है वहां तक पूरा आपका क्या कर देगा, उसको कॉपी कर देगा। तो यहां पर कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, वो आइटम आप सिलेक्ट करोगे। अगला सवाल, एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस जी क्या करता है ये आपको बताना है, ठीक है, अभी मैंने आपको करवाया है, लेट्स सी क्या आंसर करोगे, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच जितन, लेकिन हाँ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको करा दूंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की पीडीएफ है कि इसमें सारी शॉर्ट कीज जो एनटीपीसी में पूछी जा रही है और उससे भी अलग सारी एक साथ ही है। बताइए, इसी बात पे आप सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहना, एक ये काम तो देखो तुम्हें करते रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनता है, बाकी आपका पता नहीं। चलो हाँ जी, क्या हो गया यहाँ पर मैम, तो आपका किसी भी खास पेज या लोकेशन पर जाना, गो टू स्पेसिफिक पेज और आपका लोकेशन, लाइक कंट्रोल प्लस जी गो, जी फॉर गो, एंड कंट्रोल प्लस जी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग आपका यहां पर कब किया जाता है, जब आपको हाईलाइट करना होता है टेक्स्ट को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब। कंट्रोल प्लस ये आई लिखा हुआ है, आई, ये आपका क्या कार्य करता है, तो मैम जब हमें अक्षरों को थोड़ा तिरछे उसमें थोड़ा फैंसी उसमें लिखना होता है, यानी कि इटैलिक मैनर में लिखना होता है, तो यहां पर हम कंट्रोल प्लस आई को प्रेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस आई को। अगला है कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू, किसी भी न्यू फाइल पर या किसी भी आपका न्यू पेज पर जाना, तो यहां पर जहां भी लिखा होगा ये रहा, ओपन अ न्यू विंडो और डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर। अगला, कंट्रोल प्लस ओ के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, इटैलिक, वेरी गुड। अच्छा हाँ, पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ का इतना बखान हो रहा है, पीडीएफ आपको परीक्षा पत्र, और अब तुम देखो आज का 10 मिनट शो आपने बोला था मैम इकोनॉमिक्स, और कल 10 मिनट शो इसलिए नहीं आया था कि तबीयत मेरी आज भी खराब ही है और कल भी खराब ही थी, तो आज मेरे को टाइम मिला था, इसलिए मैंने आज आपका 10 मिनट शो इकोनॉमिक्स का आपने बोला था, मैंने वो आपका बना के आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो उसकी भी पीडीएफ और परीक्षा पत्र की भी पीडीएफ, ठीक है, इस क्लास की भी पीडीएफ आपको परीक्षा पत्र टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है।
और ऐप है आपका परीक्षा पथ, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपका जीएस फाउंडेशन बैच की लाइव क्लासेस चालू हो रखी है पिछले 10-15 दिनों से, 10 दिनों से, ठीक है। ओपन फाइल मैम, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही जवाब होगा। कंट्रोल प्लस एस क्या कार्य करता है? तो कंट्रोल प्लस एस जो है वो आपका सेव द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं उनको सेव करता है। तो कंट्रोल प्लस, आर्टिकल्स का पीडीएफ नहीं मिला, हमने आर्टिकल कल किया था ना, ऐसा कैसे हो गया? नहीं मिला होगा, एक बार देखो जाके, मेरे को याद है मैंने भेजा था। तो सेव द डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू का उपयोग इनमें से कब किया जाता है? जब अंडू टेक्स्ट हमें करना होता है, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट करना होता है, अपलोड फाइल करना होता है, या पेज को अपडेट करना होता है। अगला सवाल आपके लिए कंट्रोल प्लस यू के लिए है। कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की हमने लास्ट क्लास करी थी जिसमें हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है। आज हम शॉर्ट कीज प्लस आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्या चाहिए रे, कल आपका करंट अफेयर दोबारा से हम एक क्लास करंट अफेयर की करेंगे, ताकि जिनके 24 तक एग्जाम है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके, उनको थोड़ा और रिवीजन हो सके। तो टेक्स्ट को अंडू करना कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा, या फिर आपका यहां पर कुछ और होगा? जल्दी से बताइए। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन। अच्छा मुझे बताइए, अंडू करना आपका किससे होता है? फटाफट से अंडू करना, जल्दी से बताइए। अगला सवाल, कंट्रोल प्लस वी, अभी मैंने बताया है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कॉपी और पेस्ट कर देना। तो यहां पर आपका सामग्री को नहीं, व्यूज डॉक्यूमेंट, पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा कंप्यूटर की कंप्लीट मैराथन करवा दीजिए। अच्छा अगला है, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, ये बोल्ड की बात नहीं हो रही, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैपिटल में कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट है। ये बच्चा शर्ट लिखा हुआ है, बावड़ा हो गया वो, ये FT, ठीक है, शिफ्ट लगा लेना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट या फिर कंट्रोल प्लस वाई, अंडू या रीडू? जल्दी से बताइए। कंट्रोल प्लस आपका यहां पर क्या हो जाएगा? वाई, अंडू या रीडू? अभी अभी करके आए हो तुम, देख लो अभी। मैम फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर की गति इनमें से किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की गति स्पेशली प्रोसेसर, ठीक है, जो CPU प्रोसेस करता है, वो आपसे पूछी गई है। जल्दी से बताइए। तो HTTPS ये आपका नहीं होगा, ये URL वगैरह में आपका यूज होता है कि भाई आपने सही वहां पर डाला है या नहीं। रीडू होगा कंट्रोल प्लस वाई, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा MBS या MBPS, MBPS से आपका यहां पर जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट जो है उसकी गति या उसकी स्पीड मापी जाती है। कि जैसे एक्सट्रीम फाइबर है मेरा, पहले मेरा था आपका 400 MBPS, ठीक है। अब मैंने जो आपका यहां पर इसको रिन्यू करवाया है वो है 100 MBPS। आपका भी इसी तरीके से कुछ नेट की स्पीड होगी, आप स्पीड टेस्ट करके देख लेते होंगे, है ना। बताइए अब जल्दी से, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? कैप्स लॉक। MBPS तो देखो यहां पर इंटरनेट से रिलेटेड है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात हो रही है, तो उसको आपका सही आंसर होगा गीगाहर्ट्ज, ठीक है। HTZ लिख रही हूं, गीगाहर्ट्ज हो सकता है आपका, हर्ट्ज ऑप्शन की बात बता रही हूं मैं, ठीक है। आपका हर्ट्ज हो सकता है, HZ हो सकता है, या फिर आपका मेगा हर्ट्ज हो सकता है। इनमें अगर ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताइए MBS क्या है? फटाफट से आंसर दो। MBS और ये कहां पर यूज होती है? एक सेकेंड रुक जाओ। MBS, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसके लिए आपका बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए MBS की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि ये होती है कंप्यूटर के ही द्वारा डेटा ट्रांसफर स्पीड। क्या है ये? MBS में क्या मापते हैं? डेटा ट्रांसफर स्पीड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। MBS में मेगाबाइट्स फ्री साउंड। अगला सवाल आप सबके लिए,
सॉरी, मेगाबाइट्स पर सेकंड आपका, ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में ना संगणक कहते हैं, जो आप में से कभी यूज आपने किया नहीं होगा। अगला सवाल आपके लिए, रूलर को ऑन या ऑफ करके शॉर्टकट कीज इनमें से कौन सी है ना? MBS, मेगाबाइट, हाँ मेगा देती थी इसको मैं, पर सेकंड, ये डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है, MBS, यस। हाँ, रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए किस शॉर्ट कीज का यूज करते हैं? F12 का करते हैं, Ctrl+R का करते हैं, Ctrl+M का करते हैं, या अगेन F12। इसको F11 कर लेना, ठीक है, आपको सेफ साइड रह सकते हैं, क्योंकि दो आपका यहाँ पर सेम आंसर कर रखे हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? Ctrl+R का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। किसी भी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? ओपन, O फॉर ओपन, Ctrl+O आपका यहाँ पर सही जवाब। I इटैलिक के लिए, कोई न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज, N के लिए, और यहाँ पर Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए। अगला सवाल आपके लिए, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, तो मैंने बोला था ना कि 2-3 PDF आपकी मर्ज है, तो देखो उसमें कुछ और तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और तरीके से है। किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज होगी? मैम इटैलिक, Ctrl+I आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होगा? लाइन खींचना मतलब उसको अंडरलाइन करना, ठीक है, क्या करना? अंडरलाइन करना। अच्छा, टास्क बार से एक क्वेश्चन आया है, शॉर्ट वर्ड बोल रहे हैं, इसके आगे का पढ़ नहीं पाए अभी तक। चलो, तो आपका यहां पर देखो, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन, Ctrl+U आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए है, टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की, अभी बताया था, टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की, टेक्स्ट को राइट में ले जाने की शॉर्टकट कीज एक ही जगह बता देते हैं। Ctrl+L आपका लेफ्ट हो जाएगा, Ctrl+I राइट हो जाएगा। अगला आपके यहां पर सेम है। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो तो आपने फोन में भी बहुत बार किया होगा, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की दबाने पर स्लाइड शो अपने आप समाप्त हो जाता है? शिफ्ट की आपको दबानी पड़ेगी, Ctrl+A, स्केप ESC की जो आपकी कीबोर्ड में होती है, या फिर Alt+M। सही बात आपका यहां पर क्या होगा? एप्पल आईपैड मैम क्राउन ले गया आपका गेमिंग। देखो ताज जो है वो छीनते रहते हैं, क्या बोलते हैं, फक्र की बात यह कि ताज आया तो सही। बताओ, Ctrl+A तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। आपका स्लाइड शो समाप्त करने के लिए आप ESC की को आप प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सीधी लाइन खींचने के लिए किस की का यूज किया जाता है? टैब का, कि टैब एकदम आपने खींची, शिफ्ट का, या ऑल्ट का, ALT का, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप बताइए यहाँ पर। सॉरी भाई। ओके, सिलेक्शन के बाद काजल सिलेक्शन एक बार ले तो लो पहले। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हो जिनका भी आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ Alt+F4 से भी होता है सेम यही, बट वो ऑप्शन में था कहाँ रे, है ना। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आपका सीधी लाइन खींचने के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो सीधी लाइन के लिए सिंपल आप शिफ्ट को दबा कर रखना पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट को दबा कर रखना पड़ेगा। अगला सवाल, गूगल के निर्माणकर्ता इनमें से कौन है? मैंने बताया था ना कुछ और भी क्वेश्चन आपके हैं इससे रिलेटेड। तो गूगल के निर्माणकर्ता लेरी पेज और टिम बर्नर्स-लीज ने तो आपका www बहुत फेमस है, इसका नहीं किया था? शिवा नहीं रे, शिवा है ना। लेरी पेज और टिम बर्नर्स तो गलत हो जाएगा। मार्क जगरबर्ग जो है वो फेसबुक और बाकी सब तो खरीदे है उसने, ठीक है। टिम बर्नर्स और डेविड कार्प, जहां पर टिम बर्नर्स है वो आपका गलत ही है। लेरी पेज एंड सर्गे ब्रेन आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 गूगल। अच्छा, गूगल के CEO भाई, गूगल के CEO कौन है? जल्दी से बताइए, करंट में गूगल के CEO।
बहुत बढ़िया। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रेन, डी आंसर बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो गूगल के सीईओ आपको यहाँ पर आंसर देना है। जीमेल में, ठीक है, आपने जीमेल आपका आप सबके पास होगा। जीमेल में फ्री में इनमें से कितनी स्टोरेज जो है वो प्रदान करी जाती है, फ्री में कितनी स्टोरेज आपकी दी जाती है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज आर प्रोवाइडेड बाय जीमेल फॉर फ्री। उसके बाद आपको चाहे वो ड्राइव हो, ठीक है, आपको परचेज करना होता है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, वरना डिलीट करते रहो मेरी तरह, ठीक है। बताओ। सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के तेजा, वेरी गुड। अरे तेजा तुम बहुत दिनों के बाद आए हो रे। ब्यूटीफुल पिचाई, हाँ पिचाई को भी कुछ लगा लेते। हाँ आज के उसमें ना, आज के एनालिसिस में आपका झूम खेती पूछा हुआ था, क्या आंसर लगा के आए हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, 15 GB तो मिलता है फ्री, उसके ऊपर देने पड़ते हैं आपको चार्ज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान कैसे होती है। इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट, एक की भाई कोई वेबसाइट आपकी सिक्योर है, क्योंकि इसके थ्रू इतने ज्यादा फ्रॉड आज के टाइम पे किए जाते हैं। मान लो आप हड़बड़ाहट में, आपको कोई कस्टमर केयर का नंबर आपको कोई डायल करना है, आप गूगल पे करते हो कि फलाना के कस्टमर केयर नंबर क्या है, आपको जो सबसे ऊपर, और मोस्टली ध्यान रखना जो सबसे ऊपर वाली आपकी वेबसाइट होगी वो 98% फेक होती है। आजकल चल ही यही रहा है। हमारे साथ हुआ था जब हमने लास्ट टू लास्ट ईयर एसी की सर्विस के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं कमबख्त पता ही नहीं चलता, और आप जल्दबाजी में होते हो क्योंकि इनमें टाइम कौन लगाता है, और आप हो जाते हो फ्रॉड के शिकार। तो HTT, वेरी गुड, HTTPS आपका यहाँ पर सही जवाब। ऐसे दो आपके यहाँ पे लगाते। और मोस्टली आप ये भी देखा करो कि जो सिक्योर वेबसाइट होती है ना, उनपे आपका ताला लगा होता है, ठीक है, उनपे क्या लगा होता है, आपका ताला भी लगा हुआ होता है, तो वो भी एक पहचान होती है कि भाई ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। HTTP गलत हो जाएगा, बहुत ही माइनर सा आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो अगला सवाल आप सबके लिए क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन इनमें से किसे कहा जाता है, MV को, ALU को, मदरबोर्ड को, या फिर आपका CPU को। तो सही जवाब आपका क्या होगा, जय श्री राम। HTTPS कितने गए, अरे गए ना, हुआ ये था, चलो स्टोरी भी बता देती हूँ तब तक आप आंसर दो। AC था पैनासोनिक का, तो हमने बोले पैनासोनिक कस्टमर केयर, ठीक है, ऊपर आ गया एक इसी तरीके से कुछ, उसी पे हमने क्लिक कर दिया कि भैया फलाना फलाना पैनासोनिक से बोल रहे हो क्या, उसने बोला हाँ जी AC सर्विस के लिए। मैंने कहा आ जाना। अब वो जब आया तो वो एक रैंडम, उसे जैसे बहुत सारे सर्विस स्टोर खोलते रहते हैं, तो वो आ गया था, ठीक है, वो पैनासोनिक से था। ऐसे नहीं जाने वाले, तो लगता है ऐसे चले जाएंगे। CPU, आप मुझे बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फटाफट से। CPU की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, द पावर या द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU की फुल फॉर्म जल्दी से लिख के बताइए, एक भी आंसर आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। इट्स किरण। अरे करण, किरण नहीं है ये करण है। बताइए CPU की फुल फॉर्म। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बढ़िया लिल ब्रेनी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है कि आप उसको डेली बेसिस पर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। जैसे आपके लैपटॉप्स वगैरह होते हैं वो पोर्टेबल, मैकबुक हो गया वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, कि भाई जहां भी भाग रहे बस जेब में झोले में डाला और निकल पड़े दिखाने के लिए कि हाँ हमें भी कुछ आता है। वेरी गुड, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही, सभी ने आंसर कर दिया। आपका यहां पर एक कह रही है मैम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। आगे बात करेंगे, इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, बताइए। आगे हाँ क्वेश्चन है वो तो, थैंक्स मैम। डेस्कटॉप को, ठीक है, तो क्या सही जवाब हो जाएगा मैम, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, जैसे ये सामने रखा हुआ है। और सही बात है, इसमें इतने सारे सिस्टम होते हैं ना, आदमी इसको ले जाने की एक बार में ही सोचेगा कि एक साल में जहां लाके टिका दिया बस ये यहीं टिका रहे। अगला सवाल आप सबके लिए क्या है, कीबोर्ड पर जिन कीज, ठीक है, आपका देखा होगा ना सबसे ऊपर आपका F1 F2 F3 यहाँ पर F12 तक लिखा जाता है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये आपका टॉगल कीज कहलाती है, फंक्शन कीज,
कॉम्बिनेशन कीज या फिर आपकी न्यूमेरिक कीज। तो ये क्या कहलाती है मैम? ये फंक्शन कीज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? फंक्शन कीज कहलाती है। डेस्कटॉप बहुत बढ़िया है ना। और अब तो फिर भी थोड़े पतले पतले से आने लगे भैया। पहले आता था वो जैसे टीवी पहले आता था इतना चौड़ा पीछे से, है ना। तो अब तो काफी कुछ बदल, अब तो सीपीयू भी काफी हल्के हल्के से आने लगे हैं। पहले सीपीयू ही वो कमबख्त इतना भारी हुआ करता था। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या सिस्टम यूनिट, इनमें से क्या कहलाते हैं? ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट होते हैं? जल्दी से बताइए। अगला सवाल, क्या कहलाते हैं? ये कंप्यूटर के कौन से पार्ट होते हैं? जल्दी से बताइए। अगला सवाल, फंक्शन कीज। एंड एक बार आप सभी के सभी क्लास को शेयर भी कर देना रे। सारे करके आओ एक बार पहले शेयर। सीपीयू, 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 सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ बिल्कुल सही होता है। लिखा है क्या? नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। जिन्होंने भी कंट्रोल लिखा है गलत है उनका सबका, इंक्लूडिंग मी। सेंट्रल ही होता है। तो आपका यहाँ पर कीबोर्ड मॉनिटर ये क्या पार्ट है मैम? ये हार्डवेयर पार्ट है इनके। ऑप्शन नंबर बी बस याद तो वैसे रह जाते होंगे, आपने कर रखे होंगे। हार्ड है तो हार्डवेयर पार्ट हो गए। ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, इनमें से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना है? ठीक है, आपको सीधा माउस पकड़ो, फिर यहां पर आप जाओ, उसे शट डाउन का ऑप्शन खोजो। उससे अलग आपको यहां पर क्या यूज करेंगे कि आप सीधा उन ऑप्शन पे आ जाओगे और शट डाउन प्रेस करोगे। शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 या फिर ऑल्ट प्लस F को आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है। ओके। T4 ये डिलीट है। मुझे ये बताइए इसका यूज क्या है? ठीक है, इसका यूज आपका क्या है? और अपना जो सही जवाब हो जाएगा मैम, ऑल्ट ALT प्लस F4 सीधा आपको शट डाउन ऑप्शन पे भेज देता है। ठीक है, सीधा शट डाउन ऑप्शन पे आपको भेज देता है। जैसे आपको क्लिक करना होता है, क्लिक तो फिर भी करना होता है, ऐसा नहीं है, सीधा हो ही जाएगा। अब मुझे ये बताइए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट ये यूज आप कहां पर करते हैं? यही करते हैं शाम 5:30 को। 5:30 बजे क्या है ऐसा? ये बताइए। ऑल्ट, सॉरी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इसका यूज बताइए फटाफट से। डिलीट तो सीधा ही डिलीट पे नहीं आपको ऑप्शन करना होता है। किसी भी टेक्स्ट को परमानेंट डिलीट, वो तो आपको कट करना पड़ेगा। उसके लिए भी तो ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा। ये परमानेंट डिलीट, प्रीव्यू, नहीं पता किसी को भी आई थिंक। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया, कंट्रोल प्लस सी आपका यहां पर हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए, ठीक है, आप दो चीजें यूज करें, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस आपका जो प्लस साइन इसमें होता है तो वो जूम आउट होने लगता है। लेकिन इससे अलग आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में अगर देखना चाहते हो तो आपको कौन सी शॉर्ट की यूज करनी पड़ेगी? कंट्रोल प्लस सी नहीं हो सकता, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो जाएगा, या तो आपका F12 या फिर आपका F11। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? मैम रीस्टार्ट के लिए जी ना 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 ना, कुछ और है। ठीक है, अब बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? फुल साइज F11, नॉट F12, F11। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब मनाया जाता है? कंप्यूटर डे 4 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 2 दिसंबर को? दिसंबर की अगर बात हो ही रही है तो 1 दिसंबर को बताना क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 2 तारीख की, यहाँ पर 2, 3, 4 तारीख की बात हो रही है तो 2 फरवरी को बताना कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बताओ, हम पानी पी ले भैया।
अगर तुम नहीं बता पाए ना, आज तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन ही यही रहेगा, इतना इजी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अपना प्रेस कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, तो मेरा पूरा कंप्यूटर का नाश हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, कंट्रोल प्लस ओल्ट, मैं लास्ट में भी लिखूंगी कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट, अब करके मत देखने लग जाना। अच्छा, तो 2 दिसंबर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 2 फरवरी को रामसर साइट दिवस या वेटलैंड दिवस जिसको हम बोलते हैं, वेटलैंड डेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, ठीक है। यूपीएस का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा या फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? यशवंत जाधव, बताओ। यूपीएस, यूनिट पावर सप्लाई, यूजर पावर सप्लाई, अनइंटरप्ट, भैया ये अनइंटरप्ट है, ठीक है, पावर सप्लाई, क्या सही जवाब होगा? डबल अंडरलाइन टू सिलेक्ट टेक्स्ट ना रे। चलो, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला सवाल, एसएमपीएस, ये सवाल मैंने एक दिन करवाया भी था और ये इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? एसएमपीएस आपका हो जाएगा यहां पर स्विच्ड मोड पावर सर्विस, नहीं, इसमें सर्विस गलत है। सिंपल मोर पावर सप्लाई, स्विच्ड मोर पावर सप्लाई, आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, सीपीयू तो हमारा हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये लिख लेना, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। अगला है, नया पेज लेने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज होगा? तो नया पेज लेना है, N4 न्यू बनता है मैम। अगला सवाल, URL की फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोर पावर सप्लाई लिखना पड़ेगा आपको, सारा खेल तो पावर का ही है ना। यूआरएल की फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन या यूनिफाइड रिसर्च लोकेशन, बताओ। और हाँ, आज इन्होंने ऐप पे क्लास करी होगी। आज एक्चुअली दिन में क्या हुआ, अचानक से ना बेटे की तबीयत खराब हो गई, तो मैं एकदम क्लास के बीच में से घर गई थी फिर, ठीक है, तो ध्यान रखना। फोर्थ मैम, फोर्थ ऑप्शन इसका कंट्रोल प्लस, ये क्या आ गया? अच्छा, ये यूनिफाइड रिसर्च लोकेशन नहीं बचा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से क्वार्टी किससे संबंधित है? QWERTY, ये आपके फोन में भी है, ठीक है, अगर आप स्टैंडर्डाइज फोन यूज करते हो। अगर खुद से उसको मैनेज कर रखा है तो फिर हो सकता है अलग हो, ठीक है। रुद्रांश, कौन है रे ये रुद्रांश? वरना तो जो क्वार्टी होते हैं ये क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर आपका लाइट पैड। तो ये होते हैं आपका कीबोर्ड के अंदर जो आपके लेटर्स जिस फॉर्म में होते हैं या जिस प्लेस में आपकी प्लेसमेंट जो होती है, ठीक है। कीपैड भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हमारे फोन्स में जो यूज करते हैं हम कीबोर्ड या कीपैड, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? कीबोर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल आपके लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम, इनमें से 0 से 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट आर 0 and 1 कॉल्ड इन द फॉलोइंग? इनको मेगाबाइट कहते हैं, गीगाबाइट कहते हैं, इनको बाइट कहते हैं, इनको बिट्स कहते हैं, क्या सही जवाब होगा? ठीक है, हाँ, 2 फरवरी, झांसी, बहुत दिनों के बाद आए हो आप आज। आपका 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 में रामसर स्थल जो ईरान में है वहां पर इसका क्या स्थापना करी गई थी। भारत 1981 में ज्वाइन नहीं करा था, 1982 में करा था। पहली साइट चिल्का थी साइट, इनको बोला जाता है बिट, BIT। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से 0 to 9 तक की जो कीज होती है वो क्या कहलाती है कीबोर्ड में? तो मैम 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है, तो ये नंबर ही कहलाएंगे, नंबर कीज या न्यूमेरिक कीज आप इनको कह सकते हो। और आज का आपका होमवर्क सवाल क्या रहेगा, सबको बताना होगा, ठीक है, ताकि आप इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। कंट्रोल ही पूछा था ना, हाँ, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस DEL, यानी कि ये डिलीट है, इसका फंक्शन क्या है? ये तुम्हारा होमवर्क आज का सवाल रहने वाला है। और कल आपका
करंट अफेयर का क्लास होने वाला है एक बार फिर से। एंड नेविगेशन कीज, क्या नेविगेट करते हो जरा बताना रे। आज आपने क्वेश्चन, सचिन मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हो सकता है, बट आई थिंक 80 के आसपास क्वेश्चन है। और आप मुझे कोई एक शो मेरे अलावा, 10 मिनट शो बहुत सारे चलते हैं, इवन तो 15 मिनट शो भी आ गए हैं आजकल, ठीक है। एक मुझे बता देना जो आपको 10 मिनट में 80 40 से ज्यादा आप मुझे बता देना, कहीं भी आपको मिल जाए तो, ठीक है। 40 से ज्यादा, और उसमें 80 के आसपास है। और मैंने पहले ही बताया था कि तबियत तुम्हारी क्योंकि तुम थोड़े से प्यारे हो, है ना, इस वजह से, वरना कोई मतलब बनता नहीं था बीमारी में क्लास करने आने का। ओके, आप परमानेंट डिलीट कह रहे हैं मधुकर ठीक है, तो ये आपका है भैया, इसका मुझे बता देना क्या सही जवाब होगा। एंड एक्सेल के शॉर्टकट्स देखो यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि आज की पीडीएफ आपकी खास है, तो आज की पीडीएफ में ये है कि तुम कंप्यूटर से रिलेटेड जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। ये मैंने आपको करवाए एक्सेल के, ये करवाए एक्सेल के, ठीक है। ये रहा एक्सेल का, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, select the entire worksheet, control plus home, move to cell A1, control plus end, move to the last cell on the worksheet। और जिस दिन हमने पहली बार क्लास करी थी मैंने आपको शेल बताया था कि शेल क्या होता है, बताना जरा क्या होता है शेल। शॉर्टकट कीज फॉर एक्सेल, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये दो कोमा से लगे होते हैं ऊपर, ठीक है। कॉपीज वैल्यू फ्रॉम दी सेल अबाउ। अब मुझे जल्दी से बताओ कि सेल किसे कहते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, अनडू दैट लास्ट एक्शन। कंट्रोल प्लस 1, चेंज द फॉर्मेट ऑफ दी सिलेक्टेड सेल्स। तो आपके यहाँ पर आप जो मांगोगे ना वो मिल जाएगा। पावर पॉइंट के भी है। कंट्रोल प्लस डी, आपका डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और दी स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट द हाइपर लिंक। ESC, एंड द स्लाइड शो, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। शिफ्ट प्लस F5, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम दी करंट। तो है ना सारे के सारे चलो, आपका यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा। क्रिक फीवर, तुम्हारा तो अपना YouTube चैनल है ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलते। अगर तुमको ये लगता हो कि जितने व्यूज या जितने लाइक्स या जितने आप लाइव आते हो उससे बहुत सारा पैसा बनता है, तो तुम्हारी गलत फहमी, क्योंकि तुम्हारे पास तो YouTube चैनल है, ठीक है। तो क्लास इसीलिए करी है मैंने ये, और तुमने वाकई में आज ये दिल तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस को लेकर हमेशा रेगुलर रहती हूँ अंटिल कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए घर पे, ठीक है। मेरी क्लासेस हमेशा शुरुआत से, जिस दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, ऑन टाइम, और हमेशा से मैंने बिना किसी बेवजह क्लास को एंड नहीं किया है, ठीक है। और जो शुरुआत से जुड़े हुए होंगे शायद वो ये बात समझते भी होंगे कि मैंने अपने जहां पे भी मैंने किया, मैंने छुट्टियां 2 छुट्टियां मिला करती थी, मैं 2 छुट्टियां भी नहीं लेती थी, ठीक है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। शॉर्टकट कीज फॉर दी वर्ड, ठीक है। वर्ड पैड के लिए आपकी सारी कंट्रोल प्लस भैया सेव करना, F12 सेव एज, आप पीपीटी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप अगर यहाँ पर रखना चाहते हो तो ये आपको सारी शॉर्टकट कीज एक ही साथ मिल जाएगी। इवन तो शुरुआत में आपकी सारी शॉर्टकट कीज ही है, वो मैंने आपका यहाँ पर बस पहला क्वेश्चन इसलिए लिया ही ताकि आपको पहला क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद फिर आपकी थ्योरी शुरू हो जाए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आपका अब दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी सोच प्रकट करने के लिए कि अगर बीमारी में भी टीचर, खैर मैं बहुत ज्यादा मरने वाली तो हूं नहीं, क्लास लेने आता है तो उसके पीछे का रीजन पैसा होता है, ये बताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब हम आपसे कल मिलेंगे। जिनका भी एनटीपीसी के लिए आगे 24 तक एग्जाम है या फिर 12th बेस के एग्जाम है जो कि होने ही है आपके, आप ये मत सोचो कि डेट कब आएगी, आप तैयारी रखो। आपको पता चल गया है कि क्या बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, करंट अफेयर प्लस आपका कंप्यूटर और प्लस पॉलिटी के आर्टिकल, तो उनको बहुत बहुत अच्छे से आप कर लो। कल भी आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी एक, ठीक है। तो कल उसमें मिलते हैं। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको मिलेगी परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से। ओके, चलिए।